नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा वीलॉग है इंतहाई इम्पॉर्टेंट किस्म का वीलॉग है। उसकी मेन रीज़न ये है कि तकरीबन 22-23 साल हो गए हमें भी अपनी फ़ील्ड के अंदर काम करते हुए, लेकिन इस फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, कोताहियां हैं और ऐसे कुछ नासूर भी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं कि जब उनकी कहानियां हमारे सामने आती हैं तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे याद है कि जब 2003-04 के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने एक कामिल हस्ती की तरफ मुतवज्जे किया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बात कही थी कि आपकी नज़र अपने रब पे होनी चाहिए, ना कि आने वाले बंदे की जेब पे हो या उसके किसी भी यानी माल या उसके मनसब पे हो या उसके घर पे हो। तो हत्ता कि वो यहाँ तक कहते थे कि इन लोगों के नंबर भी आपके पास सेव नहीं होनी चाहिए, बस मजबूरी इनकी है ये आपको फ़ोन करें, काम किया और उसके बाद बंदों को भूल जाओ। पहले भी आपकी नज़र अपने रब पे होनी चाहिए, बाद में, दरमियान में भी और आखिर में भी, कि अल्लाह ताला ही मेरी ये सारे मसले ज़रूरतें हल करेंगे। तो आज का जो मौजू है कि बहुत सारे फ़राडी, बेईमान, दगाबाज, नसरबाज और इज़्ज़त लूटने वाले लोग हमारी लाइनों में भी मौजूद हैं और इसके इतने केस आ रहे हैं। उस वक़्त हम अपने उस्तादों से सुनते थे तो हम कहते थे यार ऐसे लोग भी हैं कि जो बंदे का काम सीधा करे वही बंदे का काम ख़राब भी करे और उसके पीछे फिर पड़ जाए। बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं जो औरतों के साथ पहले उनके काम करते हैं, फिर वही औरतों के पीछे ऐसे पड़ते हैं कि उनके घर बर्बाद कर देते। तो इस तरह के केस मेरे पास इतने आ रहे हैं तकरीबन 7-8 माह से कि बंदा परेशान हो जाता है। उनकी कहानियाँ, उनके मामलात, उनकी चीज़ें सुन के तो बहुत परेशानी होती है। पहली तो बात यह है कि जो बंदे ये काम कर रहे हैं, ये आप उस बंदे के साथ फ्रॉड, चक्कर या उसकी इज़्ज़त तार नहीं कर रहे, बल्कि ये आप अपने साथ मामला कर रहे हैं। क्योंकि मकाफ़ात अमल का जो सांप इंसान की आस्तीन के अंदर पैदा हो रहा होता है, ये कभी न कभी ज़ाहिर ज़रूर होता है। आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी नस्ल में आए, आएगा ज़रूर। देखिए हमारे पास जो बंदे आते हैं वो इंतहाई मजबूर और बेबस लोग आते हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह का कलाम उनके हवाले करें और अगर उनको उससे नफ़ा नहीं हो रहा तो फिर हम इस्तिखारा करके फिर जो चीज़ हमें बता दी जाए वो भी कलामुल्लाह ही होता है या अस्माए हुस्ना में से कुछ चीज़, तो वो उनकी दाद रसी के लिए उनको दे दिया जाए। अच्छा, इसमें मेरा इतराज़ फ़ीस लेने पे नहीं है, पैसे लेने पे नहीं है, क्योंकि वो तो नसीब होता है, जिसका जहाँ है वो दे के जाता है। और बड़े बड़े बुज़ुर्गों को हमने बड़े बड़ी फ़ीसें लेते हुए देखा है। ये नहीं है मसला, ये है कि वो आमिल या वो जादूगर, बेसिक ये आमिल भी नहीं होता, ये जादूगर होता है बेसिक, कि इंसान का पहले इलाज करते हैं और फिर उसके बिलखुसूस औरतों के हमज़ात को अपने काबू में कर लेते हैं और औरतों के हमज़ात को अपने काबू में रख के फिर सारी ज़िंदगी उनसे ताबेदारी करवाते और हत्ता कि फिर उनको वो रास्ते पे और वो उस गंदे रास्ते पे लेके जाते हैं कि बंदा उनकी कहानियाँ और उनकी चीज़ें सुन के परेशान हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे छुटकारा भी दिलवाया है, अल्लाह ने की है, हमारी क्या औकात है। लेकिन अल्लाह ताला के मशवरे यानी इस्तिखारे के अंदर जो चीज़ आई है तो वो उसको बताई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
उन लोगों को 100% फ़ायदा हुआ है, और उसको अल्लाह ने ठिकाने लगाया है जो ज़्यादती पे ज़्यादती करता था। यानी इससे बड़ा जुल्म क्या है कि एक आदमी अपनी मजबूरी और परेशानी मेरे से बयान करे और मैं उसकी मजबूरी परेशानी को सामने रख कर, एक होता है देखें पैसा तो डॉक्टर भी ले लेते हैं और वो मजबूरी की हालत में ही पैसा लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो शरई लिहाज से जायज़ है। लेकिन किसी की इज़्ज़त तार करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के हमजाद को काबू करके उसको हमेशा के लिए अपने ताबे कर लेना, या हमेशा के लिए उसको ऐसे रास्ते पे धकेल देना कि वो ना घर का हो न किसी और का दर का रहे, सिर्फ इसका हो के रह जाए, ये ज़्यादती और जुल्म है। ऐसे लोग क्या करें? अगर वो किसी जादूगर, किसी आमिल, किसी मंतर वाले के, किसी जोगी के, किसी ब्लैक मैजिक वाले के नीचे फंस जाएं तो क्या करें? क्यों ये मेरे पास, अच्छा ये पहले मैं ये समझता था कि सिर्फ फंसने वाले औरतें होती हैं, नहीं, मर्द भी फंस जाते हैं। यानी मेरे पास ऐसा केस भी 2-3 हैं कि वो एक बंदे से इलाज करवाते रहे और उनका इलाज हो गया, वो ठीक हो गए, उनके अल्लाह ताला ने दोबारा मामलात उसके हाथ से सीधे कर दिए। अब अगर ये उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उससे रब्ता ना करें, उसके पास जाए नहीं, वही बंदा ऐसा सिस्टम करता है कि ये फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। वहाँ जाके हाज़िरी लगाते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं तो फिर निज़ाम सीधा हो जाता है। और वो बरमला मुँह से कहता है कि आपको आना पड़ेगा भाई, आपको मेरे से राब्ते में रहना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें जिन लोगों ने सिखाया है वो हमें एक ही बात करते हैं कि बंदों पे नज़र न रखना। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी कोशिश होती है बंदा 3-4 दफ़ा हमारे पास आए, काम हो, उसके बाद आए ना आए कोई मसला, राब्ता करे ना करे कोई मसला नहीं। यानी बाद ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं याद, जिनके काम ही नहीं याद, और वो अरसा दराज के बाद आके वापस आते हैं तो आपकी कहानी सुनाते हैं, बातें करते हैं, तो तब जाके याद आती है कि ये केस हमने आज से 2, 4, 6, 8 साल पहले किया था। बंदे ही भूल जाते हैं। तो ये इसकी मेन वजह क्या है कि हमें जिसने सिखाया उसने हमारी नज़र अपने रब की तरफ की। तो ये जो ऐसे जोगी, आमिल, पीर, फराडिये ये काम करते हैं लोगों के हमजादों को काबू करके, तो बेसिक इनकी नज़र अपने रब पे नहीं होती, इसकी नज़र इस बंदे पे होती है कि अगर ये बंदा भाग जाए तो मेरा माश कैसे चलेगा, मेरा किचन कैसे चलेगा, मेरी जेब का क्या होगा। तो ऐसे फराडियों से जान छुड़ाना या ऐसे जालिम से जान छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए बेहतरीन तदबीर ये है कि देखें, उसने तो अमल किया है, उसने आपके हमजाद को उठा लिया। ये तो अक्सर जादूगर करते हैं, और बिलखुसूस एक फ़िरका है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो फ़िरका इस हमजाद वाले अमल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करता है। सबसे पहले ये यही सीखता है, हमजाद बेसिक आपके साया होता है, यानी ये भी एक आपके साथ पैदा ही होता है, और पैदा आपके साथ मरता है, या बाद में मरता है, या पहले मर जाता है। और इसका जो हदीस में आता है कि ये जिन है, एक हदीस में आता है कि जब आप पैदा होते हैं तो एक जिन आपके साथ पैदा होते हैं और एक फ़रिश्ता आपके साथ पैदा होता है, ठीक है। ये वो हमजाद है जो आपके साथ अटैच रहता है। और ये सारी ख़बरें अगर इसको कोई काबू कर ले, और ये काबू उसको वो कर सकता है जिसको अपना हमजाद उसके ताबे हो, क्योंकि हमजाद से इन्फॉर्मेशन लेता है, उसी के ज़रिए से फिर सारे गलत काम किए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसको जब काबू कर लिया, तो अब मिसाल के तौर पर मेरा हमजाद अगर किसी के काबू में आ गया तो मैं वही कुछ करूँगा जो वो बंदा मुझसे करवाएगा। उसकी वजह कि हमजाद मुझे उस तरफ मजबूरन लेके जाएगा और गैर महसूस तरीके से, मुझे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक पीछे निज़ाम होता है जो गंदगी, बुराई और नुकसान और इंसान सब कुछ अपना बर्बाद कर देता है, बाद में जाके एहसास होता है। तो ये अब इसका क्या है तरीक़ाकार कि अगर आप इसमें फंस गए तो इसमें या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या आपको कोई ऐसा जादूगर या आमिल पीछे पड़ गया है कि वो बिल्कुल जान नहीं छोड़ रहा, और आप जान छोड़ भी रहे हैं, किसी बेटी के, किसी बहन के, किसी माँ के साथ ऐसा हो गया है, या किसी घराने के साथ ऐसा हो गया, तो वो क्या करें? क्योंकि तो उसने अमल सीखा हुआ है,
थोड़ा सा दाएं बाएं मुड़ते हैं, फिर वो ऐसा डर लगाता है कि बंदे मजबूर हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह रहें। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते ही अल्लाह ताला के 4 नाम हैं, या जब्बारू, या कहारू, या मुमीतु, या मुक़सित। ये 4 नाम को आपने एक तादाद है, उस तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे। तादाद को ऊपर नीचे करेंगे तो नफ़ा नहीं होगा। क्यों? इसका तजर्बा मैंने बहुत दफ़ा करवाया और ऐसे ऐसे बंदों के बारे में करवाया है जो बंदों को सामने ये कह देते थे कि इसको देख ले, यानी जिन्नात दिखा भी देते थे, ठीक है, या महसूस करवा देते थे, या उसको उसके साथ ऐसा काम कर देते थे कि उसको यकीन आ जाता था कि इस बंदे के साथ जिन्नात हैं, ठीक है। तो वो मजबूर तरीन आदमी को भी अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अमल करवाया, या वो बच्चियां जो बिल्कुल ब्लैक मेल होके ख़ुदकुशी पे आ गए, वो लोग जो ख़ुदकुशी पे आ गए, यानी अपने आप को उन्होंने यानी मौत को कबूल करने की यानी जुस्तजू कर ली कि अब मौत आ जाए बेहतर, उन तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अमल उनको करवाया तो अल्लाह ने ऐसी उनकी मदद की और उस जालिम को, उस जाबिर को, उस ब्लैक मेलर को ऐसा पकड़ा कि आज तक बिल्कुल अल्लाह ने उसका सारा इल्म सलब कर लिया, सब कुछ उसका अल्लाह ताला ने अपने गज़ब के साथ मिटा के रख दिया, ठीक है। तो इसका अल्फाज हैं या जब्बारू, या कहारू, या मुमीतु, या मुक़सित। अच्छा, इसकी तादाद है, अगर एक हिंसा भी ऊपर नीचे हुआ तो यह असर नहीं दिखाए। तो इसको आपने पढ़ना है सिर्फ 7 दिन, फिर इसको आपने 7 दिन का वक्फ़ा देना है, फिर 7 दिन पढ़ने हैं, फिर 7 दिन का वक्फ़ा, फिर 7 दिन। ये इसका तरीक़ाकार होता है। लेकिन पढ़ना कितना है? 9,999, 9,999, 9 और 9। अब अगर आपने 9,999 नहीं किया, 10,000 कर दिया, तो इसका असर नहीं दिखाएगा। यानी ये 9 का हिंसा नहीं टूटना चाहिए। तो जब इस तादाद में आप पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी अपनी निगरानी में जिसको कराते हैं, जिस बंदे को भी करवाए, अल्लाह ने उसको 100% फ़ायदा दिए, 100% उस बंदे की चंगल से उसको निकाला है। हाँ, बाज़ दफ़ा अमिल तगड़ा होता है, वो हज्जरी होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पीछे बैठना पड़ता है, पूरी तवज्जो रखनी पड़ती है, ठीक है। पहले उनको हिसार में लाना पड़ता है, फिर जाके अमल करते। और अल्लाह का शुक्र है जिसने भी ये अमल इस तरतीब से की है, 9,999 दफ़ा की तरतीब से 7 दिन अच्छा 7 दिन में ये करना है, 9,999 7 दिन में। अब इसको आपने तकसीम कर लेना है, 7 दिनों में तकसीम करेंगे तो पर डे कितना बन जाएगा वो आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें। तो रोज़ाना की तरतीब से सारे मिल के भी ये तादाद पूरी कर सकते हैं, एक बंदा भी पढ़ सकते हैं। 7 दिन करना है, फिर 7 दिन का वक्फ़ा रखना है, फिर 7 दिन करें, फिर वक्फ़ा रखें। ये 3, 5 या 7 हफ्ते करें, आपको ख़ुद अपनी आँखों से आप इसका मुशाहिदा, इसकी करामत, इसकी तासीर और अल्लाह ताला का कहर, गज़ब और सारी चीज़ें, अल्लाह की मदद आप सामने जागती आँखों से, ख्वाब से नहीं, ठीक है, जागती आँखों में, खुली आँखों में आपको नज़र आएगा। आप देखेंगे कि इसके क्या असरात हैं, ठीक है। और वो जितना भी पावरफुल हो, जितनी भी बड़ी तदबीर कर रहा हो, क्योंकि जो तदबीर गालिब आती है वो मेरे रब की है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक तदबीर इंसान कर रहा होता है, शैतान कर रहा होता है, शैतान के पुजारी उसके हवारी कर, और एक तदबीर मेरे रब कर रहे होते हैं। और गालिब हमारे रब की ही तदबीर रहती है, उनका ही अमर गालिब रहता है। तो इसलिए इस अमल को आज का जो मेरा विलाग है कि इन जाली, इन मदारियों से देखें, एक आदमी ने पैसा ले लिया, मैं इसको फराडिया नहीं कहता, पैसा लेने से मतलब यानी किसी आदमी ने फ़ीस की मद में आपसे पैसा ले लिया, क्योंकि वो तो शफा मिन जानिबिल्लाह, पैसे लेके कोई शफा नहीं दे सकता, वो तो मिन जानिबिल्लाह चीज़ थी, ठीक है, किसी के हाथ से होगी, किसी से नहीं। इसको मैं फराडिया, नसरबाज या ये वो नहीं कह। लेकिन जो बंदों के यानी काम में, मिसाल के तौर पर एक आदमी मेरे पास आया, उसका काम हुआ या नहीं हुआ,
एक बच्ची मेरे पास आई, उसका काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसके सिस्टम को उठा लिया, या मैंने उसके तमाम राज अपने पास रख कर फिर उसको ऐसे गलत रास्ते पे लेके चला गया, या उसके से यानी वो डिमांडें कर दी जो डिमांड उसके और उसके सारे निज़ाम को, उसकी आने वाली लाइफ को तबाह बर्बाद कर दे, या इंसान का जो बिजनेस है, इंसान की जो शोहरत है वो मुतासर होना शुरू हो जाए। ऐसे यानी फराडी, नसरबाज और दज्जाल आदमी के ख़िलाफ़ ये अमल भरपूर तरीके से करना चाहिए, और आप जितनी यकीन से ये अमल करेंगे आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। इसकी वजह हमने एक नहीं बारहा ये दफ़ा तजर्बा किया है और लोगों को करवाए। अल्लाह की मदद इस पे आती है, पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाती है, नहीं तो 5वें पे और 7वें पे 100% अल्लाह ताला उस बंदे की फ़रियाद सुनते हैं और उसकी ये मुराद पूरी करते हैं और उस जाबिर ज़ालिम से के पंजे से इस बंदे को निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपना बचाव जहाँ मुख्तलिफ और भी ज़राए कर सकते हैं, लेकिन बाज़ ज़राए ऐसे होते हैं या बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल हैंड अप होता है, तो ये काम अल्लाह मियाँ के हवाले करके फिर शुरू हो जाएं, फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपको उस परेशानी, उस दुख गम और उस मुसीबत से या उसके जुल्म से आपको कैसे निकालते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।